को विधानसभा को 27 के चुनाव में के लिए के शासन को याद करती है। एनजी के शासन में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त था। यहाँ किसी प्रकार का अपराध नहीं था। रात में 12 बजे भी कोई भी। साथियों नमस्कार, झांसी टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय हम बैठे हुए विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिरागी लाल जी के पास और इस समय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से मुलाकात करके आए हैं। हम उनसे जानेंगे वहां क्या वार्ता हुई और आगे आगामी 2027 विधानसभा का जो चुनाव है किस प्रकार पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। नमस्कार जी नमस्कार। आज कुछ पूर्व में आप मुलाकात करके आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से। जी क्या चर्चा हुई और पार्टी को लेकर अब आगे की क्या रणनीतियां आप लोगों के द्वारा करी जाएंगी? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बसपा का 90 से लगातार वर्कर रहा। 2004 में जॉब लगने के बाद मैं बसपा की बामसेप के माध्यम से बसपा का काम करता रहा। रिटायरमेंट अभी मेरा 31 दिसंबर 2026 को रिटायरमेंट हुआ, 31 मार्च को। तो इसके बाद मैं फुल टाइम अब बसपा का वर्क कर रहा हूं और उसके साथ साथ मैं अपनी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बसपा की विचारधारा को और बाबा साहब की विचारधारा को से अपने समाज को अवगत कराता हूं, उस विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा हूं। इसी क्रम में मुझे 10 तारीख को अभी बहन जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहन जी ने हमसे समाज के बारे में जानकारी की तो हमने बहन जी को बताया कि मैं बसपा की विचारधारा को, बाबा साहब के अम्बेडकर की विचारधारा को अपने समाज में फैला रहा हूँ, समाज को जागरूक कर रहा हूँ। उसके लिए मैं हर स्टेट में जाता रहता हूँ। लगभग हमारा संगठन 27 स्टेटों में है, जिसमें हमारे 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 22 स्टेटों में हमारा संगठन कार्यरत है। तो उस पूरे धोबी समाज को हम बसपा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके लिए हम बहन जी से जानकारी देने के लिए बहन जी के पास गए थे। टाइगर जी किस प्रकार देखेंगे, किस दृष्टि से देख रहे हैं 27 को विधानसभा को? 27 के चुनाव में के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का रुझान एकदम अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, क्योंकि प्रदेश की जनता बहन जी के शासन को याद करती है। बहन जी के शासन में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त था। यहाँ किसी प्रकार का अपराध नहीं था। रात में 12 बजे भी कोई भी महिला अकेली कहीं निकल सकती थी। आज उसके ठीक विपरीत परिस्थितियां हैं। आज जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब परेशान है, बेरोजगार परेशान है, दलित परेशान है, बैकवर्ड का आदमी परेशान है, कुल मिला के छोटा व्यापारी परेशान है। सभी लोग इस सरकार से त्रस्त है। ऐसे में सभी लोगों की नजर अब एकमात्र 3-4 बार की मुख्यमंत्री यही बहन मायावती की तरफ है और पूरे प्रदेश का जो है व्यक्ति बहन जी तरफ देख रहा है। अन्य पार्टियों का पीडीए का नारा भी इस समय मजबूती से कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं और भी इसी किन विचारधाराओं के साथ पार्टी और आपका संगठन कार्य कर रहा है? नहीं, हम लोग बसपा के लोग हैं। अभी हमारी नेता का कोई वक्तव्य नहीं है कि किसी से गठबंधन करेंगे। हम लोग तो बसपा जो है अपने ऊपर भरोसा करती है, अपने वोट पे भरोसा करती है और पार्टियों से जब गठबंधन हुआ तो बहन जी का ऐसा अनुभव है। बहन जी ने ऐसा बताया अभी हम लोगों को कि हमारा वोट तो ये पार्टियां ले लेती हैं, लेकिन अपना वोट हम लोगों को नहीं देती। तो अभी हमारा किसी से ऐसा कुछ वो नहीं है और हम इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब पार्टी के बहुत छोटे वर्कर हैं, सिपाही हैं। हम इसमें क्या जो निर्णय लेंगे बहन जी लेंगी या उस बहन जी से दूसरे नंबर के जो नेता हैं वो लेंगे। कार्यकर्ता जो है, संगठन है जो कार्य कर रहे हैं और उन तक क्या मैसेज रहेगा? अभी जो वर्तमान में आप मिलके आए, बहुत अच्छा मैसेज गया। कई लोगों के उस दिन से फोन आ रहे, जब से बहन जी से मुलाकात हुई 1 घंटे बाद लोगों के फोन आना शुरू हो गए थे। खासकर हमारी मऊरानीपुर विधानसभा के सभी समाज के लोगों के हमारे पास फोन आ रहे। चूंकि हम शिक्षक संघ की उससे भी जुड़े रहे, तो टीचर्स रहे हम, तो समाज जितने भी शिक्षक संघ के गुट है वो सब हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है कि अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो पूरे लोग हमारा सहयोग करेंगे। जमीनी स्तर की बात जो है झांसी विधानसभा देखा जाए तो उधर की चर्चा कहीं ना कहीं ठीक है। जी, बहन जी भी चाहती है कि जमीनी के स्तर के कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाया जाए। अभी चूंकि चुनाव की कोई चर्चा नहीं हुई, अभी तो पार्टी में काम करने की चर्चा चल रही है, तो मैं भी सक्रिय रूप से जुड़ गया हूँ। और हमारे जो पुराने वर्कर हैं वो सब धीरे धीरे जो घर बैठ गए थे वो सब धीरे धीरे पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं
और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस समय वह साथ मौजूद थे, उनसे चर्चा हुई, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और संगठन को वो कैसे मजबूती करेंगे उस प्रकार की चर्चा करते हैं। अगर यदि कोई जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट करें। झांसी टाइम झांसी।